हो गया अल्लाह। हो गया आरते। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या चलेंगे? डीएनए। डीएनए में जैसी आते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या होता है? खून। ठीक है। अभी फिलहाल गर्मी बहुत है। अब बताइए खून में गर्मी होता है कि जवानी में गर्मी होता है कि गर्मी में गर्मी लग रहा है कि पैसा में गर्मी होता है? आए? गर्मी आदमी के इंसानियत में होता है। क्या होता है? इंसानियत में। ठीक है। आज हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? डीएनए आरएनए खत्म कर देते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। आप लोग कितना डफर ऐसे देखिए, पढ़ा रहे हैं आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ठीक है। पहले केंद्रक निपटा लेते। क्या करते हैं? केंद्रक। आप लोग इधर देखिए, कहां ध्यान दे ले हैं? सबसे बड़ा बैल तो तुम लोग है। एकदम लगता है हमने छक्का नहीं, तुम लोग मुंह नीचे कर लेता तुम लोग। जाहिल लड़का। पहला नंबर आता है हम लोग केंद्रक। क्या आते हैं? केंद्रक। बोलिए केंद्रक का खोज किसने किया? क्या किया? 1881 रॉबर्ट ब्राउन। पढ़ाए थे नहीं साहब कोशिका में? रॉबर्ट ब्राउन 1881। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। बहु केंद्रक क्या करता है? कोशिका को कंट्रोल करता है। क्या करता है? अतः इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका क्या करता है? नियंत्रित करता है, माने उसी को देखरेख करता है, उसको चलाता है, उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। समझा गया? केंद्रक की खोज क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन 1881। आए बहु इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। ये कोशिका को नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत? क्या होता है? क्लियर? हम केंद्रक का भी पूरा पढ़ाएंगे नहीं, अभी मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए पढ़ा देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? अभी हम केंद्रक नहीं चल रहे हैं, अभी हम डीएनए आरएनए चल रहे हैं। केंद्रक अम्ल। क्या बहु? केंद्रक अम्ल। अच्छा बताइए, केंद्रक अम्ल दो प्रकार के होता है। कितना बहु? केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होता है? कौन कौन? कोई दिक्कत? अब देखिए बहुत डीएनए और आरएनए, ये एक लेसन हो गया। क्या हो गया? डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सी। डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक ले? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आर से राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक फुल फॉर्म में? आप समझिए बहुत डी, अभी जितना भी बात करेंगे ना, अब जितना भी बात करेंगे सब किस पे करेंगे? कोई दिक्कत? डीएनए जो होता है वो यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अच्छा बताइए, ये डीएनए कहां पाया जाएगा? कोशिका के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया और माइक्रोप्लास्ट में पाया जाता है। किसी वो केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा माइक्रोप्लास्ट में पाया जाएगा। के कहां पाया जाएगा? केंद्र केंद्र डीएनए में माइक्रोकॉन्ड्रिया या माइक्रोप्लास्ट में पाया जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है बात? हम लिख नहीं रहे बातों को। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसकी श्रृंखला माने इसका लाइन को क्या कहेंगे? पॉली। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। इसके डीएनए की श्रृंखला क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। कोई दिक्कत? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक को समझते हैं? इसमें अधिक श्रृंखला पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी?
बहुलक मैथ में पढ़े, जिसकी संख्या अधिक उसे बहुलक कहेंगे। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस तत्व पाया। आपसे पूछा जाएगा डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोई दिक्कत? स्विच ऑफ कर दियो उसका। आकाश पीछे स्विच ऑफ करो। करिए अल्लाह 12 बुत चुप रहो रे। ठीक है, कोई दिक्कत? डीएनए के खोज के किया? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। केंद्र के खोज के किया? डीएनए भी रॉबर्ट ब्राउन, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं डीएनए के बारे में। चलते हैं, डीएनए को दो भेद में बांटते हैं। कितना में? एगो न्यूक्लियोसाइड, एगो वो फास्फेट। कोई दिक्कत? वो फास्फोरस बोले थे कि फास्फेट बोले थे? फास्फेट। कोई दिक्कत? अब न्यूक्लियोसाइड जो है इसे दो भाग में बांटते वो, शुगर, दूसरा वो नाइट्रोजन बेस। अब वो शुगर को भी दो भाग में बांटते। कितना भाग? वो एगो राइबोज, अब वो एक दूसरा वो डीऑक्सी राइबोज। अब वो नाइट्रोजन बेस को भी दो भाग में बांटते हो। देख लीजिए, ये हम पढ़ाएंगे। प्यूरिन, फ्यूरिन होना चाहिए। पिरीमिडीन, क्या वो? पिरीमिडीन। अब इसे बहुत दो भाग में बांटते वो, एडिनिन, इसको बहुत दूसरा भाग क्या है? गवानिन। अब वो पिरीमिडीन को भी दो भाग में बांटते वो, पहला साइटोकाइनिन, दूसरा थाइमिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? याद करने का तरीका, क्यूरिन के AGCT, क्या वो? AGCT याद कर लीजिएगा। देखिए वो कुछ नहीं किया, पहले डीएनए को दो अंग में टुकड़ा किया, कि हुआ न्यूक्लियोसाइड एगो फास्फेट। कोई दिक्कत? दूसरा वो न्यूक्लियोसाइड के दो बांटे, वो शुगर एगो वो नाइट्रोजन बेस। शुगर को कितने बहुत? दो प्रकार के, एगो राइबोज डिऑक्सी राइबोज। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन बेस को भी दो भाग में बहु, फ्यूरिन एगो बहु पिरामिडिन। प्यूरिन को भी दो बहु, एडेनिन एगो बहु ग्वानिन। इसको भी दो बहु, साइटोकाइनिन एगो थाइमिन। कोई दिक्कत है? अगले ये सब के बारे में भी जानकारी हम देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहला बात होता है कुछ वर्ड को देख के आराम से पढ़ने के लिए सीख जाइए। समझ आया? ये सब बात पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए जितना भी पॉइंट लिखाएंगे, लिखेंगे नहीं, आप लोग को नोट डाउन करके पढ़ के आना। ठीक है? पहला जैसे बात है डीएनए का पहला अवलोकन। अवलोकन का समझते हैं? पहला उसको जानकारी या पहला खोज, जे भी पहला उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था वो क्या था? वो कार्ल्सवर्ग। क्या था वो? कार्ल्सवर्ग ने। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया? कार्ल्सवर्ग ने। डीएनए को पहला क्या अवलोकन? कार्ल्सवर्ग ने। लेकिन वो प्रयोगशाला में इसे क्या किया था? इसे पहला बार प्रयोगशाला में क्या किया था? हरिगोविंद खुराना। क्या किया था वो? हरिगोविंद खुराना। अब और डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड की होती है। डबल स्टैंडर्ड समझते हैं?
डबल स्टैंडर्ड की जिसकी मॉडल वाटसन एवं ग्रिक, डीएनए की जो संरचना है वो वाटसन और ग्रिक ने दिया था। क्या कहा था वो डबल स्टैंडर्ड की होती है। कैसी होती है वो? डबल स्टैंडर्ड इसको बोलता है। ये जो लेनिया ना है, डीएनए ऐसी रहता है दू दू करके, डबल स्टैंडर्ड। जैसे डबल डबल है ना, के कहा था वाटसन और ग्रीक ने कि ये डबल स्टैंडर्ड की होती है। कब? आईसी के तहत बहु वाटसन और ग्रीक को बहु नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था बहु? 1900। वाटसन एंड जिस ग्रीक कब मिला था बहु? 1962 में। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। समझना गया? डीएनए के खोज या डीएनए के कार्य में ही 1962 में वाटसन और ग्रीक को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कोई दिक्कत? हम कैमरा में ठीक दिख रहे हैं जी? इसमें देख तो पूरा एकदम परफेक्ट। हल्का हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ क्लियर है मेरा? कैमरा में पूछना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो के देखता मास्टर सॉलिड है क्या? यहाँ तो समझा गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक ले? अब आगे चलते हैं। एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बैंड होता है। वो आप लोग से पूछेगा डबल हाइड्रोजन बैंड किसमें होता है? थायमिन और एडेनिन। एडेनिन और थायमिन में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बैंड। डबल हाइड्रोजन बैंड एडेनिन और थायमिन में होता है। किसमें होता है? ये सब बातें हम लिखा नहीं रहे, ठीक है। आनुवांशिक गुण का वाहक क्या होता है? आनुवांशिक गुण का वाहक क्या होता है? डीएनए। डीएनए को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण का वाहक कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण का वाहक कहते हैं। समझ आया? डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन क्या वो एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन आप कैसे बताइए? अगर हम बोले कि ये मेरा भाई है, क्या बताएगा? डीएनए चेक होता है। डीएनए चेक में क्या होता है? डीएनए चेक में क्या होता है? जीन कि किसका बाल बच्चा है, किसका बाल बच्चा नहीं है। डीएनए चेक सब कुछ हो सकता है। आपका बाल से भी हो सकता है, आपका नाखून से भी हो सकता है, आपका ब्लड से भी हो सकता है। ये बता देगा उससे वो कि आप किसका बाल बच्चा है। समझा गया? डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन। डीएनए में क्या होता है? वो नाइट्रोजन बेस थायमिन पाया जाता है। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में है। कहाँ है वो? भारत में डीएनए प्रिंटर जो होता है वो फिंगरप्रिंट कहाँ है? हैदराबाद में। वो इसका उपयोग अपराधी मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैव अंश के रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका स्रोत से द्वारा डीएनए का पहचान की जा सकती है। मैंने बोला बहु इसका प्रयोग क्यों होता है? अपराधी को पकड़ने में। क्या? अब बोलिएगा भैया डीएनए से अपराधी कैसे पकड़ाएगा? आप कहीं चोरी करने के लिए गए, आपका झोटा नोचा को ये फंस गया, पड़ताल किया जाएगा। हो सकता है आपका ब्लड निकल गया, हो सकता है आप चोरी गए करने के लिए आप मर गए, आपका बॉडी डीएनए चेक खून निकलेगा। अब बॉडी नहीं पता चले, फेस नहीं पता चले, तो ये सब सारे कहाँ? डीएनए से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? डीएनए के दो उपयोग लिखे, यहां तक कंप्लीट। आप लोग के देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आना चाहिए। पहला, डीएनए का खोज किसने किया? दूसरा, डीएनए का उपयोग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट कहां पे है? चौथा, नोबेल पुरस्कार इसमें किसको मिला, कब मिला? पांचवा, इसमें कितना साइंटिस्ट के हम नाम लिए? कोई दिक्कत? क्लियर है? तक डीएनए कंप्लीट। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन? डीएनए कंप्लीट। अब आते हैं वो आरएनए। क्या आते हैं? आरएनए। आरएनए को मुख्य रूप से हम लोग कितना में? 3 खंड में। कितना खंड में? 3 खंड में। पहला वो एम आरएनए, एम आर एन ए। दूसरा वो टी आरएनए,
चौथा बहु RNA। इसका RNA जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? सिंगल। DNA बहु डबल। समझा या? DNA डबल बॉन्ड, ये सिंगल बैंड। क्लियर? अब सुनिए बहु, पहला एका को चलते चलते हैं। पहला बहु M से क्या होता है? M से मैसेंजर, मैसेंजर RNA। क्या बहु? अमीनो एसिड का आवश्यक की पहचान करता है तथा उनमें एक प्रकार के सजाता है। बहु प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक प्रकार का mRNA का निर्माण होता है। वो प्रोटीन क्षार में mRNA का निर्माण होता है। ये क्या करता है? वो संकेता अनुसार किसी को विशेष रूप से पहचान करता है। क्या करता है? पहचान करता है। कोई दिक्कत? mRNA के पूरा नाम क्या हुआ? मैसेंजर। R से राइबोज, N से न्यूक्लियोटाइड, A से एसिड। कोई दिक्कत? मैसेंजर एक क्या करता है? सिर्फ मैसेज भेजाता है आपको। क्या करता है? मैसेज भेजाता है। ठीक है, अब आता है वो ट्रांसफर RNA। T से ट्रांसफर, बाकी RNA जान में करते हैं। या प्रोटीन निर्माण करता है वो ट्रांसफर, सॉरी, या वो अमीनो एसिड का परिवहन का राइबोसोम तक ले आता लाता। माने वो क्या करता है? जो M जो होता है वो आता है, R क्या करता है, सॉरी T क्या करता है? ले जाता है, कहीं ट्रांसफर करता है, छोड़ देता, ले जाता। कहां छोड़ता है? वो छोड़ता है। कहां छोड़ता है? राइबोसोम में। क्या वो राइबोसोम तक छोड़ता है। के tRNA, T से ट्रांसफर, जो mRNA लाके दिया वो tRNA क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। कहां कर दिया? राइबोसोम तक ले। कोई दिक्कत? M से मैसेंजर, T से ट्रांसफर, M लाया, T क्या किया? राइबोसोम तक ले छोड़ दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं RNA। या प्रोटीन का निर्माण करता है। वो क्या करता है? 10 गो एमिनो एसिड लेता है, 20 गो एमिनो एसिड लेता है और एक प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? वो 20 गो लेता है एमिनो एसिड, क्या लेता है? एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। RNA से पुनः DNA बना लेना रिसीव ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA से पुनः DNA बना लेना रिसीव ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसीव ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या? RNA से पुनः DNA, RNA से पुनः DNA बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? रिसीवर्स, रिसीव्स बोल सकते हैं, रिसीव ट्रांसक्रिप्शन। RNA से फोटोन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। आप लोग के दिए बहुत क्वेश्चन है, रिसीव ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, दूसरा है ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। RNA से बहु फोटोन, क्या बहु, सॉरी प्रोटोन, RNA से प्रोटोन बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या होता है? ट्रांसला। क्या होता है? वो प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था क्या होता है? ट्रांसला। इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रिसीवर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसला हो गया। DNA से DNA बना लेना रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या करता है वो? DNA से DNA बना लेना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। कोई दिक्कत? फिगर पार करते देखिए, DNA, DNA से DNA वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। इसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन, वो रिसीव ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो DNA वो प्रोटोन, प्रोटीन ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? लिख दिए सब कुछ।
क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बहुत सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या था? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में नहीं लग रहा है कि विभाजन होगा। यहां तक बात समझ आ गई सबको? डबल, सिंगल, 2, 3, इसमें इतना सारा, इसमें जो जो पलटे से लिखा दिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन बहुत सारा हम बोल देते हैं, बोलकर आप लोग को चालू रखना, ठीक है? समझा गया? समझा गया सबको? क्वेश्चन क्या करना है? बनाकर लाना है। आते बहुत कोशिका विभाजन, ये मिटा दे आरएनए डीएनए, तो आप लोग आरएनए डीएनए में 4 अंतर लिख के लाइएगा, कोई दिक्कत? स्मार्ट बोर्ड होता है, एक बार में टिपते हैं। स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने का मजा ही अलग है। सुनिएगा बहु, कोशिका विभाजन। क्या बहु? कोशिका विभाजन बहु, सुनिएगा। एक कोशिका का टूटकर 2 से या 2 से अधिक का निर्माण कर लेता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। माने एक कोशिका था, टूट के 2 या 2 से अधिक 3, 4 में बट गया, उसे क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन कहेंगे बहु। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं बहु? मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका था बहु, कितना? टूट के 1, 2 या 3 में बट गया, उसे क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। जे कोशिका का विभाजन होता है, क्या होता है बहु? विभाजन। क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग अंदाजा निकालिए, आप लोग कहां से आए? मम्मी आपको जन्म दी, आपकी मदर हुई ना, आपको सीखा हुआ उनका, समझा गया? मदर सेल किसे कहेंगे बहु? जिस कोशिका से कोशिका विभाजन, उसे क्या कहेंगे? मदर सेल। कोई दिक्कत? तथा विभाजन के बाद बनने में नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। माने बहु, इससे विभाजन हुआ और नया सेल बन गया। क्या बन गया? उसे क्या कहेंगे? डॉटर सेल। अभी हम आप लोग के पढ़ा दिए बहु, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा दिए बहु, मदर सेल किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा दिए बहु, डॉटर सेल किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? समझा गए तीनों बात? अब आगे चलते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। पादप में माने पेड़ पौधा में क्या करेगा? सेल प्लेट। और आदमी सब में क्या करेगा? सेंट्रोसोम। कोई दिक्कत? अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है? कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? पहला अर्धसूत्री असूत्री विभाजन, दूसरा बहु समसूत्री, तीसरा बहु अर्धसूत्री। कोई दिक्कत? विभाजन विभाजन सब में लगा दीजिएगा। समझ आ गया? अगले कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए बहु असूत्री विभाजन कहते किसमें? इसमें बहु कोशिका को 2 भाग में टूटती है। इसमें क्या होता है बहु? कोशिका 2 भाग में टूट जाता है बहु। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा बहु प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार के पढ़ाए थे, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में होता है बहु, इसमें आसान विभाजन होता है बहु।
माने बहु प्रोकैरियोटिक में कैसी विभाजन होती है? बहु आसान विधि से कोशिका विभाजन होती है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, उसके आगे चलकर वह बीच में धस जाता है और दो भागों में बट जाता है। देखिए बहु सेम पोजीशन, जैसे बहु ये मदर सेल है, वो क्या है? वो ये क्या है? मदर सेल है। आगे जाकर बोला है धस जाता है, लीजिए आगे जाके धस गया। आगे जा क्या हुआ? आगे जाके धस गया। फिर यही वाला बहु आगे जाकर और धस जाता है, किस जाता बहु? कोई दिक्कत? अब रे बहुत दुख होने बढ़ जाएगा, समझा गया? इस प्रकार से इसका क्या होता है? विभाजन होता है। ऐसे था 10 10 से कितने खंड बढ़ गया? 2 खंड में बढ़ गया बहु। इसी को क्या कहते हैं बहु? असूत्रीय विभाजन। कोई दिक्कत? असूत्रीय विभाजन आप लोग के पूरा क्लियर समझ आ गया? अब आते हैं बहुत समसूत्रीय विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका, जिसको बोलते हैं बहुत सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका में 99% होता है। वो समसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। कितना परसेंट? 99%। बहु जनन कोशिका बहु 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसे बहु मदर सेल का टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करती है। अब तुमसे पूछा जाएगा डॉटर सेल का निर्माण किसमें होती है? कायिक कोशिका। सूर्य विभाजन द्वारा होता है, कायिक कोशिका में होता है। कोई दिक्कत? दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहता था, इसे समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। बहु सेलों की संख्या समान, कितना कितना? 44। कितना? कोई दिक्कत? इसकी 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं बहु? समसूत्री कितनी अवस्था है? पहला इंटरफेस, दूसरा प्रोफेस, तीसरा मेटा, फेस नहीं लिखते अब, चौथा अन्ना, टेलो, और को छूट गया जी? इंटरप्रो 5 हो गया ना? 5 हो गया। अब बहु सूत्रीय विभाजन किसमें होता है? बहु कायिक में, वो भी 99% होता है। इसमें बहु मदर सेल क्या होता है? बहु डॉटर सेल का निर्माण करती है। मदर सेल टूट के खत्म हो जाता है, फिर डॉटर सेल का काम होता है बहु 1% को छोड़कर बहु जो जनन होता है बहु, बाकी 99% क्या होता है बहु? कायिक कोशिका में विभाजन हो जाता है। कोई दिक्कत बहु? इनके पास 5 को विभाजन हुआ। कितना हुआ? विभाजन होना, ये 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 5। पहला अवस्था कौन लिखा है? यह सबसे बड़ी अवस्था क्या है वो? इंटरफेस क्या है वो? सबसे बड़ी अवस्था। कोई दिक्कत? इससे बहुत डीएनए का निर्माण होता था, क्रोमोसोम अलग होता है। वो इंटरफेस में क्या होता है? वो डीएनए का निर्माण और क्या अलग होता है? क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इंटरफेस में क्या होता है? डीएनए का निर्माण और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। इंटरफेस समझ आ गया? अब आते हैं प्रोफेस। इससे बहु स्पिंडल फाइन, जिसको बोलते तुर्क धागा, क्या वो को निर्माण प्रारंभ होता है। वो केंद्र का विभाजन होता है। माने वो प्रो में क्या होता है? धागे नुमा आकार जैसे रहता है ना, ऐसे डबल आकार के, इसमें निर्माण होता है। और क्या अलग होता है? वो केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन किस में? प्रोफेस में। कोई दिक्कत? अब आते वो मेटाबो। इससे वो स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पुनः हो जाता है। वो अध्ययन की सुविधा के अनुसार से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, मैंने बहुत जानकारी के तहत से जो प्राप्त किया, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? मेटा। अभी व्हाट्सएप खोलते मेटा लिखाता है ना? व्हाट्सएप कितना जरूरी है? मेटा।
समझ में आया। अन्ना फिर यह सबसे छोटी अवस्था है, इसमें क्रोमोसोम का कोशिका धुर की ओर चले जाते हैं, माने वो नीचे की ओर चला जाता है। अन्ना में क्या होता है, धुर की ओर चला जाता है। क्रोमोसोम और कोशिका के अंग कहां से जाता है, ध्रुवों की ओर चला जाता है। के अन्ना में कोशिका अंग क्या होता है, कोशिका के अंग क्या होता है, ध्रुवों की ओर चला जाता है क्रोमोसोम। टेलो यह सबसे अंतिम अवस्था, इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है। माने वो टेलो क्या अंतिम अवस्था है, इसमें विभाजन का कार्य क्या होता है, पूर्ण हो जाता है वो, और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं, तुर्क धागा गायब हो जाता है। माने ये इसमें क्या होता है, वो तुर्क धागा गायब हो जाता है। कोई दिक्कत, कोशिका में होने वाले नियंत्रण टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कोशिका में जितना क्षतिग्रस्त होता है क्या करता है, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, छिपकली तथा चूहा का पूंछ में समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल सकता है। छिपकली और जो होगा वो क्या, वो चूहा दोबारा पूंछ निकलता है, किसके कारण, समसूत्री विभाजन के कारण। किसके कारण, कोशिका में होने वाले नियंत्रण टूट-फूट की भरपाई क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा। छिपकली तथा चूहा का पूंछ। अब आते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन। क्या आते हैं वो, ये समझ में आ गया, नहीं तो तक ले क्वेश्चन बोर्ड पे हम नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, याद रहे। बहुइया विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, इससे बहु क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, बहु केवल जनन कोशिका में होता है, बहु क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाता है। अर्धसूत्री नहीं लग रहा, अर्ध माने आधा, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। वो इसमें एक मात्र कोशिका चार पुत्री कोशिका में बट जाती है, इसे वो क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेस अवस्था की घटना होती है, इसे वो प्रोफेस की अवस्था सबसे बड़ा होती है। माने वो एक मदर सेल चार डॉटर सेल को जन्म दे सकती है, किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। कोई दिक्कत, आप लोग को पता है ना जी, अर्धसूत्री विभाजन में 44 XY 44 XX, ये आगे जाकर दो में बढ़ गया, वो X X X Y, ये दो में बढ़ गया, वो X X 22 गो, X X X 22 गो। अगर यहां से X X मिला किसका, बेटा, यहां से XY मिला, सॉरी X X बेटी, XY मिला बेटा, तो क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा संतान उत्पत्ति, संतान जनन में किनके गुणसूत्र पर निर्भर है, पिता या मदर, पिताजी। समझ में आ गया, इसीलिए पूछा जाता है गांव में किसका बेटा है, इन्हें पूछा जाता है किसका बेटा, इन्हें बोलेगा मम्मी का नाम। अब चला मम्मी का नाम काहे ने बोला जाता है सब जगह, है निर्भर किस पर था, पिताजी पर, इसीलिए बाबूजी के नाम बोला जाता है। क्लियर, अब सुनिए बाबू, सिंड्रोम, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमता को सिंड्रोम कहते हैं। अनियमता, क्रोमोसोम में जितना सारा नियम तोड़ेगा, सबके तोड़ेगा क्रोमोसोम, कोई दिक्कत, उसे क्या कहते हैं, अनियमता। कोई दिक्कत, सिंड्रोम क्या कर, अनियमता को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमता को क्या कहते हैं, अनियमता। इसी कारण में असमान लक्षण उभर जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, असमान लक्षण उभर जाते हैं। आप लोग के क्वेश्चन है मनुष्य में असमानता लक्षण कैसे आती है, ठीक है, सिंड्रोम का नाता है, लेकिन हमको बताना है आप लोग को। टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम जो बहुत चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एक पहला टर्नर, दूसरा क्लिनेफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, पाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है। वो दिक्कत, चार सिंड्रोम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आप चारों सिंड्रोम लिख के लाइएगा। अब टर्नर आते हैं, क्या आते हैं, टर्नर, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, यह केवल स्त्री में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों की शरीर अविकसित तो था, उसमें बांझपन देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम किसमें, केवल स्त्री में, और इसमें क्या देखा जाता है, बांझपन, जिसका बेटा बेटी नहीं होता। कोई दिक्कत,
हम गए थे ईसाई धर्म के, वहां प्रचार हो रहा था, वहां गए, एक लेडीज थी, क्या बोली, लेडीज 30 साल तक इसको बेटा नहीं हुआ, जैसे 36 साल में जुड़ा क्या ईसाई धर्म में, उसको 3.5 किलो का बेटा हुआ। कितना मजाक किया, साइंस को पीछे छोड़ दिया इन लोग, समझाया। फिर उस प्रकार से बांझापन तो खत्म हो जाना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबको बोल रहे हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग का दायित्व है हिंदू धर्म, क्या है, जाति ही नहीं रहेगा तो फिर तुम करेगा क्या, घर ही नहीं रहेगा तो कहां जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर कोई आप जाति के लड़ रहा है तो उसे लड़ने दीजिए, आप बोल नहीं सकते हैं तो देखिए, देख नहीं सकते सुनिए, सुन नहीं सकते घर जाके रहिए, लेकिन उसका विरोध मत कीजिए, क्योंकि वो आपका हक के भी लड़ाई लड़ रहा है, समझे। आप लोग के दायित्व है, हम ये नहीं कहते किसी धर्म खराब है, मुस्लिम धर्म के हमारा कोई एलर्जी नहीं है, आप अपना धर्म कर रहे हैं। ईसाई धर्म बहुत बेजोर से प्रचार कर रहा है, क्या समझाता होगा उसमें, कुछ नहीं, पहले दिखाता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं करिए, पहला बोलेगा भेदभाव नहीं करने के लिए, दूसरा क्या बोलेगा, ये करने से कोई फायदा नहीं है, फिर तुमको फायदा दिखाएगा, क्या दिखाएगा, फायदा। तीसरा नंबर में क्या बोलेगा, लीजिए 50 रुपया दे ईसाई धर्म में, वो सब आदमी से हमको शक नफरत है, जो 10-20 हजार में आप धर्म बदल दे रहे हैं, तो तुमको 50,000 देंगे तो माँ बदल देगा, 1 लाख देंगे अपना पति बदल देगा, 1.5 लाख देंगे बेटा बदल देगा, 4 लाख रुपए देंगे किसी और को बेटा बना देगा। भाई पैसा पर बिकाओ है आप लोग, औसत आदमी भेजिए, हम सब खरीद लेंगे, समझा है। जो बदले खोजता है ना, बोलिए हम खरीद लेंगे, उसको अपना नौकर बना लेंगे खरीद के, क्या झाड़ू मारो, चूल्हा साफ करो, क्लासरूम साफ करो, हॉल नंबर 2 उधर साफ करो, सब साफ करवाएंगे, बिकिए रहा है जी, खरीद लेंगे, बिकाऊ है, ईसाई धर्म बिकाऊ है, खरीद रहा है सब कुछ, काय बिकेंगे हम, और उससे भी ज्यादा खत्म है जो जा रहा है उसमें। आपको नहीं मानना है कुछ मत मानिए, अपना मेहनत मानिए, मेहनत विश्वास रखिए। सोचिए क्या मानसिकता, और ऐसे जानते हैं हम गए उसमें 200 लेडीज था, जेंट्स है ये नहीं था, खाली एजुकेशन वाला को उठाता है वो, समझे, क्या खा पढ़ेला हमारा सिखा रहा था, इसमें विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, सब कुछ आपका हो जाएगा, कल नौकरी हो जाएगा, चुपचाप एकदम चुप, कल नौकरी हो जाएगा, तुम चुप हो गया, इस सब पर मत पड़िएगा। और आप लोग एक दूसरे को समझाइए कि आप लोग का दायित्व क्या, हिंदू धर्म, ठीक है। हम तो अपना स्कूल में 105 रुपये में किताब लाए, उसमें रामायण है, महाभारत है, अपना आर्टिकल है, फ्री बांट दिए, भाई तुम लोग पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, समझाया। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं, क्या हो गया भाव, टर्नर, टर्नर किस में, महिला में। आप क्या देखा जाता है, बांझपन, बांझपन समझ जाएगी आप लोग ने, संतान उत्पत्ति, ऐसा नहीं भाव जगह जगह ना हो तो शायद हम ज्वाइन कर लिया, हो जी तो 3.5 किलो के, ठीक है। अब आते वो क्लिनेफेल्टर, क्या आते हैं, क्लिनेफेल्टर, इसकी संख्या वो 47 होती है, कितनी होती है वो, यह केवल पुरुषों में पाया जाता है वो, इसके पुरुष नपुंसकता, माने वो औरत बांझपन किस की, औरत में बांझापन किस में, टर्नर, अब पुरुष जो होता है वो जिसे बोलते हैं किन्नर, नपुंसकता, छक्का, वो किसके कारण, क्लिनेफेल्टर के कारण, की क्लिनेफेल्टर के कारण, औरत टर्नर, क्लिनेफेल्टर पुरुष, दोनों में क्या दिखाया गया कि बाल बच्चा आपका उत्पन्न, तो आ भैया जब ऐसे हो रहा तो पूरा किन्नर को ज्वाइनिंग करवा दे हम उसमें, सबको बाल बच्चा हो जाएगा। देखो साइंस के बोका बनाया तो हमको बीपी चल गया, समझा। अब आते बहु डाउन सिंड्रोम, क्या आते बहु, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है बहु, या मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है वो, इसके शरीर में बेडोल होता है वो, जीव तथा होठ मोटा हो जाता है वो, मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं वो, मंगोलाइड ने पागल बोलना चाहिए, जवान मोटा, ओठ मोटा, मंदबुद्धि, तो पागल नहीं बोलेंगे आ? लेकिन इसे क्या कहा गया वो, मंगोलाइड। पहला सुनिए वो, टर्नर स्त्री में, दूसरा वो क्लिनेफेल्टर पुरुष में, नपुंसकता, मनमुद्धि, जीव मोटा, जवान मोटा, किस में वो, मंगोलाइड। 2 को सिंड्रोम चला है, 3 को सिंड्रोम पढ़ा दिए, याद हो गया। अब वो टर्नर 45 क्रोमोसोम की संख्या 45, अब वो मंगोलाइड
और बहु पुरुष में हम पूछ सकता है दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी 47। कोई दिक्कत। अब बहुत डाउन सिंड्रोम जो होगा पुरुष और लेडीज में दोनों पाया जाएगा, माने जेंट्स वुमेन, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी 47। इसमें क्या होता है जीव जवान बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है मोटा मंगोलाइड, एम से मोटा एम से मंगोलाइड। कोई दिक्कत। अब आते हैं वो पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 या मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मनमुक्ति का स्रोत है, इसके ऊपर से का ओट कटा होता है, माने ऊपर का ओट कटा होगा, बाकी सब डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम 47। कोई दिक्कत। मोटा होना इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें ऊपर का ओट क्या होगा अमन बुद्धि होगा। जो भी लड़की का ओट कटा हुआ है वो अपने आप को खुश नसीब मत मानिए, आप मोटा माथा के हैं। समझ में आया। विषाणु कोशिका सिद्धांत पालन नहीं करता है। विषाणु जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोई दिक्कत। आप लोग का चैप्टर हो गया क्लोज। क्या हो गया कोई दिक्कत। इसका कल ले लेंगे टेस्ट लिखा के ऑब्जेक्टिव सहित। कोई दिक्कत।